राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा आयोजित किए जा रहे माघ महोत्सव में आज हम एक अत्यंत अल्पस्पृष्ट विषय पर चर्चा कर रहे हैं और उस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक बहुत बहुश्रुत विद्वान है। विषय है संस्कृत साहित्य में हास परिहास और उसके लिए चर्चा विमर्श के लिए हमारे साथ हैं संस्कृत जगत के मूर्धन्य विद्वान, लेखक, समीक्षक, चिंतक, कवि, नाट्यकार आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी। नमस्कार आचार्य जी, अकादमी की ओर से मैं आपका अभिनंदन करती हूँ और मेरा पहला प्रश्न जी शास्त्र के चर्चा को लेकर ही है। पहला प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य में हास परिहास की क्या अवधारणा है, शास्त्र में इसका किस प्रकार निरूपण किया गया है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ राजस्थान संस्कृत अकादमी को और बहुत ही रोचक विषय पर आज हम परिचर्चा करने जा रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है आपके साथ इसमें भाग लेते हुए। आपने अच्छा सवाल उठाया है कि हास्य की सैद्धांतिक अवधारणा क्या है हमारी शास्त्र परंपरा में। सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है जिसमें कि हमारे काव्यशास्त्र का, नाट्यशास्त्र का, हमारे सौंदर्य शास्त्र का और रंगमंच और नाटक के सारे संविधान का सर्वांगीण विवेचन हुआ है, वो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है, हम सभी जानते हैं। उसमें छठा अध्याय रसाध्याय है, सातवां अध्याय भावाध्याय है। तो इन दोनों अध्यायों में सारे ही रसों का, भावों का स्वरूप विस्तार से बताया है भरत मुनि ने और हास्य रस का भी निरूपण उन्होंने किया है। कुल मिलाकर के मैं संस्कृत की कारिकाएं उद्धृत नहीं करूँगा। जहाँ कुछ विचलन होता है और विकृति होती है, भरत मुनि कहते हैं कि वहाँ हास्य रस होता है और कुछ अन्यथा हम करते हैं, दूसरी तरह से किसी चीज़ को हम करके दिखाते हैं जिससे कि आनंदित हों दर्शक समाज, तो वहाँ हास्य रस होता है। भाषा में हम कुछ अन्यथा करते हैं, आचरण में कुछ अन्यथा अभिनेता यदि करता है तो हास्य रस होता है। यह उनकी विकृत वेशभूषा हो सकती है, जैसे कि विदूषक की वेशभूषा है, वो एक दंडकाष्ठ लिए रहता है, वो 3 जगह से मुड़ा हुआ, कुटिलक उसको कहते हैं। संस्कृत नाटक में वो कुटिलक दंडकाष्ठ लेकर के आता है। मास्क मुखौटे होते हैं, कुछ इस तरह के मुखौटे होते हैं जिनको देख करके ही हास्य होता है। तो ये अलग तरह की वेशभूषा, अलग तरह की भाषा, अलग तरह से चलना, चाल ढाल, उनसे हास्य होता है। रंगमंच पर नाटक की दृष्टि से हास्य कैसे होता है, इस पर भरत मुनि वहाँ विस्तार से प्रकाश डालते हैं। लेकिन एक विशेष बात जो उन्होंने वहाँ कही कि 2 प्रकार का हास्य रस होता है, आत्मस्थ और परस्थ। तो आत्मस्थ जब स्वयं व्यक्ति हंसता है और परस्थ जब दूसरे को हंसाता है, दूसरा उसके कारण हंसता है। तो विदूषक स्वयं नहीं प्रायः हंसता, बहुत कम हम देखते हैं कि संस्कृत नाटक में विदूषक स्वयं हंसता हो, बल्कि मुझे लगता है कि विदूषक के भीतर तो बड़ा गहरा दुख और वेदना है। वो दूसरों को तो खूब हंसाता है, लेकिन उसके भीतर पता नहीं कितना उसने झेला है, वो उसके बावजूद वो दूसरों को हंसाता रहता है। कालिदास के विदूषक, तीनों नाटकों के, मृच्छकटिक का विदूषक, उसके संवाद ऊपर ऊपर से ऐसे हैं कि हम खिलखिला करके हंसते रहते हैं, लेकिन उसके भीतर कोई वेदना बड़ी गहरी है। तो वो दूसरों को हंसाता है, स्वयं नहीं हंसता। ये तो परस्थ हास्य हुआ, जो कि विदूषक या कोई पात्र, सर्कस में जोकर होता है तो जोकर स्वयं आनंदित है ऐसा तो नहीं कहते, वो स्वयं अपने मन से हंस रहा है ऐसा भी हम नहीं कहते, लेकिन दर्शक खूब खिलखिलाते हैं उसकी हरकतों पर। तो ये परस्थ हास्य होता है। आत्मस्थ हास्य जब स्वयं व्यक्ति हंसता है जी, उसके भी कई श्रेणियां हो सकती हैं। ये भरत मुनि एक आधार देते हैं, क्योंकि मुनि हैं और पूरी पीठिका बनाते हैं आगे के भाष्यकारों, शास्त्रकारों के लिए। तो मैं अपनी दृष्टि से इसको समझता हूँ कि आत्मस्थ हास्य भी हम 2 तरह का मान सकते हैं। एक तो द्वैत पर आधारित और एक अद्वैत पर आधारित। द्वैताश्रित हास्य हो सकता है और अद्वैताश्रित हास्य हो सकता है। तो द्वैत में तो व्यक्ति अपनी ही चेतना को 2 भागों में बांट देता है, खुद हंसेगा वो। आत्मस्थ हास्य तो मतलब है कि स्वयं हंस रहा है। अब किस पर हंस रहा है, अपने आप पर हंस सकता है, किसी दूसरे पर हंस सकता है। दोनों में ही व्यक्ति स्वयं हंस रहा है तो आत्मस्थ हास्य तो होगा। लेकिन अगर अपने आप पर यदि हंस रहा है तो बड़ा व्यक्ति होगा। जो स्वयं अपने आप पर हंस सकता है वो तो अपने आप से ऊपर उठ रहा है। अपने आप से ऊपर उठने के लिए भी वो अपनी चेतना को 2 फाकों में बांटता है, एक साक्षी और एक जिसका वो ऑब्जेक्ट की तरह उसको देख रहा है अपने आप को ही।
अपने आप को विषय बना करके और अपने आप पर हंस रहा है, और एक अद्वैत पर भी आधारित आत्मस्थ हास्य हो सकता है कि पूरी तरह से आनंदमय है और हंस रहा है। वो वहाँ फांक ही नहीं है, व्यक्तित्व ही आनंदमय है और व्यक्तित्व ही हास्यमय हो गया है। तो भगवान शंकर इसके उदाहरण हैं, और हम कुछ उदाहरण जब हम लेंगे, मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि कुछ उदाहरण भी हम इसमें लें, क्योंकि सिद्धांतिक चर्चा हम करते रहेंगे तो जो आनंद है हास्य रस का, वो सुधी श्रोता हैं हमारे सामने इतने, उनको भी थोड़ा इसका एक जायका कि हास्य रस किस तरह का संस्कृत में है और क्यों आज भी हम उससे कुछ सीख सकते हैं कि हमारे पुरखे कला जानते थे आनंदित स्वयं होने की, आनंदित दूसरों को करने की। तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो आपने चूंकि शास्त्र का प्रश्न पूछा तो मैंने इतना संक्षेप में बताया, क्योंकि फिर विस्तार करेंगे तो इसी पर लंबी चर्चा हो सकती है। साहित्य की जब हम विभिन्न विधाओं पर बात करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस सारे उदाहरणों को लेकर करेंगे। और आप उदाहरण कह ही रहे, तो सबसे पहला मेरा इस विषय में प्रश्न अब ये रह रहा है कि संस्कृत साहित्य का सबसे पुराना वाङ्मय वैदिक वाङ्मय है, और वैदिक वाङ्मय अपनी गंभीर स्थापनाओं के लिए प्रचलित ज़्यादा रहा है। क्या वैदिक वाङ्मय में भी हास परिहास के सूत्र उपलब्ध हैं? हाँ, मेरी समझ से तो वैदिक वाङ्मय में ऋग्वेद से ही आरंभ करते हैं। ऋग्वेद के जो प्राचीनतम सूक्त हैं, तो ऋषि तो संपूर्ण जीवन को देखते हैं, जीवन के जो सारे भाव हैं, और हास्य उनके मन में है, और हंसी के कई, हास्य के कई प्रसंग आते हैं ऋग्वेद में। एक जो तुरंत मुझे सूक्त याद आता है वो 10वें मंडल का 86वां सूक्त है, वो इंद्र वृषा कपि संवाद है। मैं उसकी अपने ढंग से व्याख्या करता हूँ। मैंने ग्रिफिथ का अनुवाद पढ़ा, गोविंद चंद पांडे का हिंदी अनुवाद पढ़ा, मैंने सातवलेकर को भी पढ़ा। मूल मिलाकर के मैं समझता हूँ उसको, और मैं एक एक शब्द मिलाकर के उसको देख कर के मैंने अध्ययन किया है। वो हास्य रस का अनूठा सूक्त है, इस दृष्टि से उसको देखा जाना चाहिए। इंद्र, इंद्राणी और वृषाकपि 3 पात्र हैं, तीनों में बहस और बातचीत हो रही है। वृषाकपि कौन है, इसके ऊपर बहुत मत हैं। एक मत यह है कि वो हनुमान के वो प्रोटोटाइप हैं, हनुमान के आद्य रूप हैं। दूसरा मत यह है कि वो विष्णु हैं, इंद्रो विष्णु वृषाकपि, हरिर विष्णु वृषाकपि अमर कोश में कहा। और वृषाकपाई जो उनकी पत्नी है, उसके पर्याय दिए गए अमर कोश में कि लक्ष्मी और गौरी उसके 2 पर्याय हैं। तो एक मत यह भी है कि वृषाकपि विष्णु ही हैं। और भी मतांतर हैं। किसी ने कह दिया कि वो वृषाकपि इंद्र का पुत्र है, किसी ने कहा कि छोटा भाई है। मैं ये मानता हूँ कि विष्णु तो अनुज माने गए इंद्र के। वैदिक वाङ्मय में उपेंद्र उनका नाम इसीलिए है। तो चाहे वृषाकपि विष्णु स्वरूप हो या वृषाकपि स्वयं अलग देव हैं, वो इंद्र के छोटे भाई हैं, लेकिन ये छोटा भाई बैठा है, इंद्राणी भाभी बैठी हुई है और इंद्र है। अब इंद्राणी उससे बहुत चिढ़ती है कि वृषाकपि मुझे बहुत तकलीफ देता है, वो शैतान है। ये वो यही कहती है, शरारुरयम अविराम यो माम अभिमन्यते। ये इंद्राणी के वचन है उसमें 5वें मंत्र में। ये शरारु बहुत शैतान और हिंसक है, ये मुझे बहुत चोट पहुंचाता है और मुझे अवीरा कहता है। अब इस पर विद्वान में बड़ी वो हुई कि अवीरा शब्द का क्या अर्थ है। ये परंपरा नहीं समझ रहे हैं। वात्स्यायन ने इंद्राणी का स्मरण किया है अपने जो कामसूत्र के लेखक हैं वात्स्यायन, वो कहते हैं कामशास्त्र की आद्य आचार्य हैं ये इंद्राणी, और इसी तरह से वो बोलती हैं। तो अवीरा का वहाँ वो उस तरह के अर्थ में प्रयोग वृषाकपि अपनी भाभी के लिए करता है, जैसे हम किसी पुरुष को कहते हैं कि तू तो मर्द ही नहीं है, या किसी स्त्री को कहते हैं कि तू तो औरत ही नहीं है। तो इतना तक उसने कह दिया, तब तो बहुत चिढ़ गई वो। इंद्र उसको समझाता है कि देखो ये नासमझ है और इसका ये मन का बहुत अच्छा है और मुझे बहुत प्रिय है, तुम बुरा मत माना करो। ये जो कुछ यही शब्द हैं इस तरह की, ये मुझे वृषाकपि बड़ा प्रिय, और ये इसकी जो बहू है, यही वधू कहता है उसको, ये वृषाकपाई भी बहुत अच्छी है, तुम क्यों नाराज रहती हो इससे। तो अब मैं मंत्र थोड़ा भूल गया हूँ, तो देख वो इंद्राणी ये कहती है कि इतना नटखट और ये शैतान है, मैं तो चाहती हूँ कि इसको वराह का पीछा करने वाला कुत्ता इसके कान काट के ले जाए। अब बहुत सुंदर उसमें उपमा है, वराहयुर श्वा जजम विधक, इस तरह का कुछ उसमें है। तो ये जो पूरा सूक्त है, और इंद्र उसको बार बार समझाते हैं तुम इससे नाहक नाराज होती रहती हो। और फिर इंद्र अपनी इंद्राणी की तारीफ भी करते हैं कि कौन कहता है कि तुम ऐसी अवीरा हो, क्या सौंदर्य तुम्हारा, क्या देह। और इंद्राणी भी बहुत अपने शौर्य को बखानती है कि मैं किस तरह से आगे हूँ। इस तरह से ये जो सूक्त है
ये एक अपने आप में अनूठा है उदाहरण, और मैं इसको इसी तरह से पढ़ता हूँ कि जो बाद में परंपरा है बहुत सुंदर देवर भाभी में मजाक की, और वेदों में हम देखते हैं कि इतना संपूर्ण जीवन है। हमारे यहाँ तो हंसी मजाक का एक मांगलिक स्वरूप भी माना गया। अगर विवाह में समधी के लिए बारात में जो आए हैं उनके लिए महिलाएं गालियां न गाएं तो विवाह का मंगल मांगलिक विधान ही पूरा नहीं होता। हमारे तो अनुष्ठान ऐसे हैं कि उनमें हंसी मजाक यदि नहीं होगा तो वो यज्ञ का अनुष्ठान ही पूरा नहीं होगा। महाव्रत की जो विधि है, सोमयाग की जो विधि है, उसमें ब्रह्मचारी पुंसचली संवाद होना चाहिए। वो उसके रिचुअल का, उसके अनुष्ठान का अंग है। और उसमें सब निर्देश हैं लाट्यायन शोध सूत्र में, कात्यायन शोध सूत्र में, कि ये उदंगमुख होकर के खड़े होंगे ब्रह्मचारी, ये इस तरफ पुंसचली खड़ी होगी। अब पूरा नाटक एक करते हैं। चूंकि मैंने नाट्यशास्त्र पर काम किया तो नाटक का उद्भव कैसे हुआ कि वैदिक रिचुअल से, यज्ञों से कैसे नाटक आता है, तो पूरा हंसी मजाक का एक नाटक वहाँ खड़ा करते हैं। उसका एक आनुष्ठानिक स्वरूप भी है, लेकिन पूरा का पूरा वो ब्रह्मचारी उसको कहता है दिक्त्वाम जालमि पुंसचली पुरुषस्य शिष्ण पुणे जनी। और वो पुंसचली जो कहती है कि दुष्चरितिन नवकीर्णिन, सब उदात्त अनुदात्त स्वरित लगा करके मंत्र पाठ कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं और उसका वो अंग है, क्योंकि वो हंसी मजाक में वो सब हो रहा है। जो विदेशों के विद्वान कहते हैं, उनकी व्याख्या की फर्टिलिटी राइट है। इस तरह के कई बार हम कहते हैं ना कि टोटका करेंगे, गालियां देंगे तो अमंगल दूर हो जाएगा, ये उस तरह का है। लेकिन वो पूरा उस तरह का उसका स्वरूप है कि यज्ञ चल रहा है, इतना गंभीर वो है, उसमें बीच में एक रिलीफ का अवसर आना चाहिए। क्योंकि वाजपेयी यज्ञ में बड़ी मनोरंजक प्रतियोगिताएं होती हैं, रथों की दौड़ होती है, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। जो वैदिक यज्ञ है उसका स्वरूप उस तरह का नहीं है। जो आजकल यज्ञ होते हैं, शतचंडी यज्ञ, सहस्त्रचंडी यज्ञ, तो उतना गंभीर मामला वो सब नहीं है। उनमें संपूर्ण जीवन है, सभी जातियां वहाँ इकट्ठी होती हैं, शूद्र भी आते हैं, सूत भी आते हैं, गायक वादक भी आते हैं, तो खूब हंसी मजाक भी होता है, थिएटर भी होता है। तो ये ब्रह्मचारी पुंसचली संवाद है। अध्वर्यु सोम विक्रयी संवाद है, बहुत ही रोचक है। वो तो इतना प्रहसन है फार्स से पूरा कि वो इनेक्ट करते हैं। सोमवल्ली जो खरीदने का एक्ट है उसको हम फिर से उस यज्ञ में, सोमयाग की विधि में उसको इनेक्ट करेंगे। तो एक जो यज्ञकर्ताओं में से एक अध्वर्यु बन जाता है, उन्हीं में से एक सोम विक्रयी बन जाता है। उसके संवाद उनके निर्धारित हैं नाटक कि भाई ये सोमवल्ली कितने में बेचोगे? उन्होंने कहा ये मैं इतने सोने में बेचूंगा। तो कहता है कि नहीं नहीं, इतने में हम नहीं खरीदेंगे, तुम बहुत ज़्यादा दाम लगा रहे हो। पूरा इस तरह का संवाद उनका। खरीद फरोख्त जो होती है उसको खूब डांटते हैं कि तुम बहुत ठग रहे हो हम लोगों को। तो ये जो सोमवल्ली हिमालय से लाते होंगे शायद जो सोम विक्रेता लोग, और उनसे जो इन लोगों को सोम खरीदने में परेशानियां होती होंगी, तो उसका उन्होंने एक नाटक खड़ा किया और उसका एक प्रहसन उन्होंने बनाया उसको। तो ये वैदिक यज्ञ में, ये तो ब्राह्मण ग्रंथों में, शोध सूत्रों में ये अध्वर्यु सोम विक्रयी संवाद, उसके सारे संवाद दिए हुए हैं। तो ये वैदिक साहित्य में जो इस तरह के प्रहसन हैं, जिनसे कि आगे चल कर के प्रहसन की परंपरा विकसित होती है, जिनसे कि आगे चलकर संस्कृत नाटक में विदूषक आता है जी। क्योंकि ये जो ब्रह्मचारी है यही आगे चल करके ब्राह्मण विदूषक हो जाता है संस्कृत नाटकों में हमारे यहाँ। तो वैदिक वाङ्मय जितना हमारा हास्य रस का साहित्य है उसका उसी तरह से बीज वपन करता है, जिस तरह से कि हमारे पूरे दार्शनिक धार्मिक चिंतन का ऋग्वेद मूल स्रोत है। तो आपने जो पूछा वैदिक तो आज वाङ्मय में, मतलब इस पर तो मैंने बहुत कम चर्चा सुनी है कि वैदिक साहित्य में हास परिहास का इतने उदाहरण उपलब्ध हैं। क्योंकि जो गंभीरता से जो किलोल उपजता है वो बहुत अलग तरीके से सामने आता है। उपनिषदों में भी क्या इसके कुछ उदाहरण हैं? हाँ, उपनिषदों में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। और जहाँ चर्चाएं होती हैं ब्रह्मज्ञानियों में, उनमें बीच बीच में वो चुटकियाँ लेते हैं। तो हम देखते हैं कि याज्ञवल्क्य का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, और अभी मैंने जो कहा कि आत्मस्थ हास्य होता है जब व्यक्ति अपने आप के ऊपर भी हंसता है और अपने आप को अपने आप से दूर होकर के भी देखता है। तो बहुत ही बड़ा इसमें ब्रह्मज्ञान का प्रकरण है छांदोग्य उपनिषद में। याज्ञवल्क्य का जो शास्त्रार्थ हुआ, शास्त्रार्थ तो आधुनिक शब्द है, 19वीं शताब्दी में चल पड़ा। तो उसको पहले ब्रह्मोद्य कहते थे। वैदिक वाङ्मय में जो नाम है वो ब्रह्मोद्य है, ब्रह्म सभा है, ज्ञानियों की चर्चा है। और राजा जनक बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं। तो छांदोग्य उपनिषद में प्रसंग आता है कि उन्होंने घोषणा कराई कि जो सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी है उसको मैं 100 गायें, जिन पर कि
इतना इतना पल सोना उनके सींग पर बंधा हुआ है, वो मैं दान करूंगा जो सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी होगा। उन्होंने घोषणा कर दी। अब उनकी राज्यसभा में 50-60 बड़े बड़े ज्ञानी हैं, कोई आगे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जनक से डरते हैं कोई प्रश्न पूछ देंगे, हम जवाब नहीं दे पाए तो कहेंगे कि तुम कुछ दंड दे सकते हैं। तो सब चुपचाप खड़े हुए। याज्ञवल्क्य आगे आए, उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि सामश्रवा तू ये गाय हाँक के ले जा। अब बाकी जो ब्रह्मज्ञानी देख रहे थे उन्होंने कहा अरे ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने चिढ़ के कहा कि अरे याज्ञवल्क्य तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी अपने आप को समझते हो। याज्ञवल्क्य ने कहा कि भाई मैं नहीं जानता कि मैं ब्रह्मज्ञान क्या, मुझे तो गाय चाहिए। तो न वयम ब्रह्म कामाः गोभिरस्माकं प्रयोजनम, ऐसा कुछ वो कहते हैं। हमें तो गाय चाहिए थी, हम गाय ले, आप लोग कोई आगे आए नहीं, गाय हैं। जनक ने घोषणा करा दी कि जो ब्रह्मज्ञानी हो ले जाए, मैं ले जा रहा हूँ। हाँ, अगर आप लोगों को लग रहा हो कि मुझसे आप बहस कर सकते हैं तो ब्रह्मोद्य हो जाए और आप लोग देख लीजिए, तब ब्रह्मोद्य शुरू होता है। तो ये जो वाक्य है वहाँ बहुत सुंदर जी, नवयम ब्रह्म कामा गोभी अस्माकम प्रयोजनम, ऐसा कुछ जो वो कहते हैं, तो ये अपने बारे में सही भी कहते हैं कि याज्ञवल्क्य के मन में ये तो था कि गाय में ले जाऊं। 2 पत्नियां उनकी थी और झोपड़ी में कहीं रहते थे, उनको गायें चाहिए थी और ब्रह्मज्ञानी भी उतने ही बड़े थे। तो अपने आप के ऊपर उन्होंने टांट भी किया कि मुझे तो गायें चाहिए, अपने आप को देखते हैं। तो ये जो ह्यूमर है, और उन लोगों के लिए भी वो एक तरह से चुनौती भी दे रहे हैं, तो दोनों तरह से उनका ह्यूमर है। अब वही याज्ञवल्क्य हम देखते हैं कि क्यों वो एक परमहंस में जो हास्य होता है, जो कि परमानंद की स्थिति तक पहुंचाता है, तो उस पर हम चर्चा समय रहा तो करेंगे कि मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक क्या भावभूमि बनती है हास्य रस की। लेकिन यही याज्ञवल्क्य फिर एकदम से कुछ समय बाद वो एक गाय इतनी सारी ले जाते हैं, अपार समृद्धि, सोना उसके साथ कितना उनको मिलता है, लेकिन वो अपनी पत्नियों को बुलाकर कहते हैं कि मैं सब छोड़ करके जा रहा हूँ और तुम लोग ये रख लो। तो मैत्रेयी कहती है कि क्या ये सब मैं रखूंगी तो क्या मैं इससे अमृता हो जाऊंगी। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि नहीं, तुम इससे अमृता नहीं हो सकती। तो ये सेंस ऑफ ह्यूमर एक तरफ है, और जो जीवन का जितनी ऊंचाइयां अपने आप की चेतना में ऊर्ध्वारोहण कर सकता है, तो फिर मैत्रेयी को तो ब्रह्मज्ञान वो देते हैं, कहते हैं कि ठीक है तुम मेरे साथ चलो। कात्यायनी कहती है मैं सब रख लूंगी। उसको कहा कि वो स्त्री प्रज्ञा है, उसमें गृहस्थिन की स्त्री की बुद्धि है कि मुझे नहीं, तुम जंगल में जाके तपस्या करो कि मुझे क्या करना, मुझे सारा सोना घर बार, इसमें आनंद से रहूंगी। तो पूरी जो कथा है वो अपने आप में उसमें एक वैदिक ऋषियों का जो ह्यूमर है और याज्ञवल्क्य का जो हास्य का बोध है वो भी इसमें हम सामने देखते हैं। इस तरह के कई प्रसंग आते हैं जो राजा जानश्रुति एक मुनि से पूछने जाते हैं ब्रह्मज्ञान, और वो अपनी पीठ खुजला रहे हैं, उनकी पीठ में खुजली होती रहती है, वो पहिए से रगड़ के अपनी पीठ खुजलाते रहते हैं, और उसको जिस तरह से संबोधित करते हैं कि वृषल मैं तुझे अब नहीं दूंगा ब्रह्मज्ञान। तो सारा इस तरह से रोचक कहानियों में उपनिषद जिस तरह से श्वेतकेतु को उद्दालक समझाते हैं, तो उस सब में ह्यूमर जो उन ऋषियों का है वो अपने ढंग का हास्य, एक अनोखे हास्य की छटाएं जो गंभीर से गंभीर हमारे बड़े उपनिषद हैं उनमें भी बिखरती हुई हम देखते हैं। ये इस हास परिहास जो है वो जीवन का अविभाज्य अंग है। जी 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 हाँ। मेरा जानना ये भी है इस विषय में कि जो नवरस बाद में हमारे यहाँ आए, तो नवरस का साक्षात स्थापना काल क्या रहा होगा, क्योंकि संस्कृत के आचार्यों में बड़ा मत वैभिन्य है इसको लेकर। नवरस का स्थापना काल अब एकदम से तो ऐतिहासिक दृष्टि से तो हम नहीं कह सकते कि किस शताब्दी में किस समय नवरस की अवधारणा एकदम से सामने आ गई, लेकिन प्राचीनतम उल्लेख जो हमारे काव्य साहित्य में मिलता है वो तो वाल्मीकि रामायण में है। तो रसई श्रृंगार करुणई रौद्रवीर भयानकैः काव्य में तद अगायताम, कुशलव ने जो रामायण का गान किया उसमें श्रृंगार वीर करुण ये सब हास्य रस का भी उसमें नाम आता है। तो ये अवधारणा रसों की उनके नाम और उनका जो स्वरूप है और काव्य में रस होते हैं, ये वाल्मीकि रामायण में आ चुका था, और रस शब्द ही हमारे वैदिक वाङ्मय में आ जाता है। रसो वही सह ये उपनिषद में कहा गया, वही परंपरा है, उसी को लिया कि रस ही आनंद है। आनंदात देव खलिमानि भूतानि जायन्ते आनंदम प्रयन्त्यभि संविशन्ति, ये तैत्तिरीय उपनिषद में जो कहा उसी को हमारे रस निष्पत्ति के संबंध में पंडितराज जगन्नाथ उद्धृत करते हैं। अभिनव गुप्त भी उसी को अपना सूत्र वाक्य मानते हैं। तो ये जो आनंद है, चेतना का आनंद के रूप में उच्छलित होना, उसमें हास्य भी विश्रांत होता है आनंदित होने की स्थिति में,
और वही रस है हमारी चेतना के भीतर। उसका जो इतना व्यापक स्वरूप है, उसका बोध तो वैदिक ऋषियों में भी रहा, उपनिषदों में भी रहा, और रसों के अलग अलग जो कैटेगराइजेशंस हैं, कोटियाँ हैं, वो हम महाभारत और रामायण में प्रस्फुट देखते हैं। और इस ईसा के पहले की शताब्दियों में भरत मुनि का नाट्यशास्त्र सामने आ जाता है। भरत मुनि के पहले नटसूत्र नाट्यशास्त्र का ग्रंथ लिखा गया। तो इन सब में रसों का निरूपण तो किया ही गया और रसों की अवधारणा वहाँ आ चुकी थी। लेकिन अब जो हम चूँकि हास्य रस पर चर्चा कर रहे हैं, तो जो बाद के आचार्यों ने जो रसों को लेकर के इनके मनोवैज्ञानिक स्वरूप पर विचार किया, और भरत मुनि ने जो सूत्र दे दिए उसमें सिद्धांत की दृष्टि से, उन्होंने रंगमंच पर रस कैसे होगा, अभिनेता जब करेगा, इस पर तो बहुत विस्तार से प्रकाश डाला कि क्या बोहों की आकृतियाँ होंगी, कैसे आँखों की पुतलियाँ, ओठों की आकृतियाँ। अभिनय की दृष्टि से उन्होंने अपने रसाध्याय भावाध्याय में बहुत विस्तार से बतलाया, क्योंकि वो नटों के लिए अपना शास्त्र लिख रहे थे। अब जब प्रश्न आया कि प्रेक्षकों को कैसे आस्वाद होता है, तो ये जो ऑब्जेक्टिविटी से सब्जेक्टिविटी की तरफ बात के आचार्य जाते हैं, तो उसमें हास्य रस का भी स्वरूप वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बतलाते हैं, रसों का स्वरूप भी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बतलाते हैं। तो एक तो शारदा तनय हुए जिन्होंने भाव प्रकाश लिखा है, उन्होंने कहा कि ये सत्व रजस तमस से जो 3 गुण होते हैं, ये मनुष्य की चेतना में भी रहते हैं। तो किस रस में किस तरह का कॉम्बिनेशन सत्व रजस और तमस का होता है, ये हास्य रस की दृष्टि से भी वो विचार करते हैं कि इसमें रजोगुण प्रधान रूप से रहता है, कुछ तमोगुण का अंश आ जाता है, और इस तरह से चेतना में हास्य रस विजृंभित होता है, ये शारदा तनय कहते हैं। लेकिन अभिनवगुप्त बहुत बड़े दिग्गज विचारक हैं जी, और वो हास्य रस का जो स्वरूप मनोवैज्ञानिक दृष्टि से और अपने शैव दर्शन की जो उनकी अध्यात्म की दर्शन की पृष्ठभूमि है उसकी दृष्टि से विचार करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि सारे रस एक स्तर पर जाकर के हास्य से जुड़ सकते हैं, यहाँ तक कि शांत रस भी यदि मोक्ष की तरफ नहीं ले जा रहा है, लौकिक स्तर पर ही है, तो शांत रसाभास हास्य में परिणत होगा। जितने भी रसाभास और भावाभास हैं वो हास्य में परिणत होंगे, वो प्रेक्षकों की दृष्टि से हास्य में परिणत हो जाएंगे। तो जो हम श्रृंगार रसाभास देख रहे हैं कि रावण सीता के प्रति प्रेम जता रहा है जी। सीता तो परम सती हैं, वो उसको डपटती हैं, उनके सामने वो सहम भी जाता है, लेकिन वो तत्किम करोमि किमधे कथमत्र मैत्रीम तत्स्वीकृति व्यतिकरे कैवाभ्युपाय, कैसे मैं सीता का प्रेम पाऊं, ऐसे बार बार चिंता करता है। तो दर्शक जो उसको रत्याभास के रूप में समझते हैं वो उस पर हंस सकते हैं कि कितना पतित है, अभी इसको मर जाना है राम के बाणों से, और सीता के लिए इसके मन में वासना खत्म नहीं हो रही है। तो ये भी एक हास्य का स्वरूप है कि व्यंग्य में हम किसी के ऊपर वितृष्णा के साथ हंस सकते हैं। तो ये जितने भी रसाभास हैं ये कहीं ना कहीं हास्य में परिणत होते हैं, और वो फिर मोक्ष की ओर प्रवृत्त करता है, परम पुरुषार्थ की तरफ प्रवृत्त करता है। ये अभिनवगुप्त का हास्य रस का दर्शन है। तो वो उसको उस सारी मनोवैज्ञानिक जो मनुष्य के भीतर चेतना के स्तर हैं और जो उसकी आध्यात्मिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि है, उसकी दृष्टि से अभिनवगुप्त इसकी बहुत बारीकी से व्याख्या करते हैं। वो तो अभिनवगुप्त का फिर हम पूरा दर्शन लें और उस पर आगे अलग से कभी विस्तार से विचार करें तो बात खुलेगी। साहित्य की जो विभिन्न विधाएं हैं उनमें हास्य का स्वरूप कैसा है? एक तो साहित्य की विधाओं में हमारे यहाँ रूपक के प्रकारों में 10 रूपक हैं जी। और उपरूपक हैं, और जो श्रव्य काव्य की विधाएं हैं उनमें महाकाव्य हैं, खंड काव्य हैं, मुक्तक हैं जी। इन सभी में कोई भी विधा ऐसी नहीं है जिसमें कि हास्य रस हमारे संस्कृत साहित्य में ना आता हो। जितने भी बड़े महाकाव्य हैं हमारे, उन सभी में कहीं ना कहीं हास्य तो निश्चित रूप से आता ही है, और इतना उत्कृष्ट कोटि का हास्य आता है, जीवन दृष्टि के साथ वहाँ हास्य खुलता है। श्रृंगार रस के साथ आता हो, प्रीतमा को रिझा रहे हैं, चाटुक्तियाँ कर रहे हैं, तो उनमें हास्य आता है। यहाँ तक कि अभिनवगुप्त कहते हैं कि करुण में हास्य हो सकता है, और हम उसके बहुत मार्मिक उदाहरण भी ले सकते हैं कि आदमी हंसता भी है और रोता भी है एक साथ। ऐसी कई परिस्थितियां जीवन में आती हैं, उसको लगता है कि हंसूं कि रोऊं। एक तरफ हास्य भी है और एक तरफ रुदन भी है। तुम्हारे नाटकों में तो बहुत ऐसे अद्भुत प्रसंग आते हैं
महाकाव्यों में ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं। अग्निवर्ण का वर्णन किया रघुवंश के 19वें सर्ग में कालिदास ने। तो उन्होंने उसकी चुटकी लेते हुए कहा कि बहुत श्रृंगारी था अग्निवर्ण, बड़ा बड़ा विलासी था, उसको राज यक्ष्मा हो गया, क्षय रोग हो गया। तो कहते हैं कि तस्य पांडु वदनाल्प भूषणा सावलंब गमना मृदुस्वना राज यक्ष्म परिहानि राययु कामयान समवस्थया तुलाम। कुछ जैसे बदला ही नहीं, जैसे पहले विलास करता था वैसा का वैसे ही अभी भी है। हालांकि क्षय रोग में मरणासन्न है, मरने वाला मर जाता है। तो कहते हैं कि पहले भी वो सुंदरियों के कंधों पर हाथ रख करके डगमग होता हुआ नशे में घूमता हुआ चलता था। अब कमजोरी के कारण उनके कंधों पर चल नहीं सकता है, इतना राज यक्ष्मा में कमजोर है, तो उनके कंधों पर हाथ रख के अभी भी चलता है। पहले भी वो सुंदरियों के विरह में पीला पड़ जाता था, अभी राज यक्ष्मा के कारण पीला है। और मृदुस्वना, पहले भी वो फुसफुसा करके बात करता था क्योंकि सुंदरियों के बीच में विलास में, अब कमजोरी के कारण फुसफुसा करके बोल रहा है। तो ये जो उन्होंने चुटकी ली कि अधपतन जो है वो बहुत ज्यादा भोग विलास का अधपतन कैसा होता है, ये कालिदास के हास्यरस की एक अनोखी सृष्टि है, जिसमें वो कह देते हैं कि दोनों में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने जो इतने मजे लूटे और अब जो वो मरने को है, दोनों में स्थितियां आप देखेंगे कि एकदम वही की वही हैं। ये कालिदास का वो है। लेकिन भास जो हमने हमारे समीक्षा हमारे महान आचार्यों ने बड़ी सूक्ष्म समीक्षा की दृष्टि से कहा कि भासो हास कविकुल गुरु कालिदासो विलास। कविता कामिनी के भास तो हास हैं, वो उसकी मुस्कान है, और कालिदास उसके विलास हैं। तो भास की जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, उनकी जो हास्य सृष्टि है, वैसी तो अद्भुत सृष्टि उनकी हास्य की है। आप देखिए कि स्वप्नवासव दत्त, एक तो पूरा का पूरा जो स्वप्नवासव दत्तम है इतना उदात्त भूमि पर ले जाता है, लेकिन उसमें आदि से अंत तक हास्य किस तरह से पिरोया हुआ है। दर्शकों को मालूम है कि योगेंद्रायण है और ये वासव दत्ता है, और वो छद्मवेश में चले जा रहे हैं तपोवन में। वासव दत्ता परेशान कि मुझे क्या क्या झेलना पड़ेगा, कितना और धूप में मैं चलूंगी। और ब्रह्मचारी आ जाता है उसी गांव से जहाँ पर बताया गया कि वासव दत्ता जल करके मरी। तो अब योगेंद्रायण को पिछला पूरा हालचाल जानना कि क्या हुआ हम लोगों के भाग आने के बाद वहाँ। तो ब्रह्मचारी बताने लगता है कि वासव दत्ता रानी थी वहाँ कौशाम्बी की, वो उस शिविर में जल करके मर गई। वासव दत्ता कह रही कि मैं खड़ी हुई हूँ, मैं जिंदा हूँ। उसकी वेदना दर्शक देख रहे हैं कि वासव दत्ता भी हैं, उसकी मरने की बात हो रही है। फिर वो कहता है कि उसी को बचाने के लिए योगेंद्रायण मंत्री था, वो भी उसमें कूद पड़ा। तो योगेंद्रायण कहते हैं सत्यम पतितयति, हाँ सचमुच में योगेंद्रायण कूद पड़ा। योगेंद्रायण स्वयं वहां कह रहे हैं। तो दर्शक जानते हैं कि क्या भास दृश्य रच रहे हैं, वेदना उसमें इनकी कितना झेल रहे हैं दोनों। वो दोनों योगेंद्रायण तो उसका बड़ा रस ले रहे हैं कि ठीक मैं उसमें, हाँ योगेंद्रायण भी उसमें कूद करके वो भी मर गया, चलिए आगे बताइए। वो सब आगे का हाल बताता है। ये भास का जो ह्यूमर है वो जीवन के सारे संघर्षों के बीच जो आदमी हंसता है उसमें चलता है। चौथा अंक तो अद्भुत है भास का। उसमें बगीचे में है और विदूषक जो है पूछता है कि का भवतः प्रिया तदानीम वासव दत्ता इदानीम पद्मावती वा। आप तो बताइए कि आपको पहली रानी ज़्यादा प्यारी थी कि इस समय जो आपकी नई नवेली सुंदरी कम उम्र की कुमारी पद्मावती वो आपको ज़्यादा प्यारी है। पद्मावती लता कुंज के पीछे, पद्मावती वासव दत्ता दोनों मौजूद, दोनों के बारे में पूछ रहा है। इन दोनों को पता नहीं है कि जिन दो रानियों के बारे में पूछ रहा है मूर्ख आदमी, वो दोनों पीछे खड़ी सुन रही हैं। वासव दत्ता तो छद्मवेश में है। तो वो उदयन कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा। भवांस तू मुखरा, तुम बहुत मुंह फट आदमी हो, तुम बक दोगे, मैं नहीं बताऊंगा। पद्मावती समझ जाती है कि क्या इनके मन में है, क्योंकि अगर ये कहना होता कि पद्मावती तो मुझे बहुत ज्यादा प्यारी तो तुरंत कह देते, कोई सुनेगा यहाँ तो क्या है, वासव दत्ता तो है नहीं सुनने के लिए। और विदूषक कहता है कि आप जी खोल के कह दीजिए, एक तो मर चुकी, दूसरी यहाँ है नहीं है, उसमें क्या डर है, आप तो कह दीजिए। वो बार बार मना करता है, तब वो कहता नहीं अब तो बताना ही पड़ेगा जबरदस्ती में, तो मेरी तरफ से मेरे मित्रता की सौगंध है। तब विदूषक बताते हैं। ये इतना तो हास प्रयास चलता है। फिर राजा अपनी मनोव्यथा खोल देते हैं। पद्मावती बहुमता यद्यपि मम रूपशील माधुर्य ही वासव दत्ता बद्धम न तो तावन में मनोहरती। पद्मावती मुझे बहुत अच्छी, बड़ा सम्मान करता हूँ, ज़्यादा रूपवती है, ज़्यादा शील स्वभाव उसका सुंदर है, लेकिन मन तो वासव दत्ता में एक बार लग गया तो मेरा मन फिर वहीं अटका हुआ है अभी तक। पद्मावती भी सुनती है। वासव दत्ता जिसने इतना दुख झेला वो भी सुनती है कि क्या मेरे मन में राजा। अब यहाँ तक तो बड़ी गहरी वेदना आ गई, फिर ह्यूमर आ जाता है। अब राजा कहते हैं कि अब तुम बताओ कि तुम्हें कौन सी ज्यादा प्यारी दोनों में।
तो विदूषक कहता है नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगा, आप कह देंगे। तो वो कहता है कि नहीं, फिर जैसा तुमने मुझसे ज़बरदस्ती सुना है मैं भी तुमसे सुनूंगा। तो वो भी उसको कहते हैं कि नहीं बताना पड़ेगा। तो वो कहता है कि ठीक है। अब वासवदत्ता तो बड़े थोड़े तेज तर्रार स्वभाव की थी, कहता कि वो तो डांट डपट देती थी मुझको, लेकिन पद्मावती बड़ी प्यारी है रानी है, वो मुझे लड्डू खिलाती है मिठाई लेकर के हमेशा मेरे, तो मुझे वही बहुत प्रिय है। अब दोनों रानियां सुन रही हैं और पद्मावती मुस्कुराती रहती है पीछे, और वासवदत्ता कहती है कि विदूषक मैं तुझे मजा चखाऊंगी इसका जब मैं प्रकट होऊंगी। तो ये सारी वेदनाएं पात्रों के भीतर की, और उनके भीतर उनका हास्य जो उससे हास्य सृष्टि ये अंत तक चलता है। जब योगेंद्रायण पहुंच जाता है, वो कहता है कि मेरी बहनें मुझे दीजिए, और उदयन कहते हैं कि भाई ये तो मेरी रानी है, इसको भीतर ले जाओ। तो ये अंत तक उसमें किस तरह से सारी वेदनाओं के बीच में भास की जो अनोखी हास्य सृष्टि है, चाहे आप प्रतिज्ञा योगेंद्रायण में देखें तो स्वप्नवासवदत्तम में देखें, और अद्भुत हास्य की सृष्टि भास करते हैं जो उनके महाभारत संबंधी नाटक हैं, विशेष रूप से पंचरात्र और मध्यम व्यायोग में। तो वहाँ जो उनका कॉन्सेप्ट है पूरा कि वो प्रतिभिज्ञा के अभिप्राय से हास्य को जोड़ते हैं कि एक बाप है वो बेटे को पहचान गया, लेकिन बेटा नहीं पहचान पा रहा है, वो नहीं जानता, उसने देखा ही नहीं। पैदा होने के बाद से भीमसेन तो चले गए छोड़ करके, हिडिंबा से विवाह करके घटोत्कच पैदा हुआ। अब घटोत्कच की भिड़ंत हो जाती है जंगल में भीमसेन से, भीमसेन आ जाते हैं ब्राह्मण कुमार को जो घटोत्कच अपनी माँ की पालना के लिए पकड़ करके ले जा रहा है। तो दोनों में बहस हो जाती है। वो कहता है कि तुम हो कौन, कौन तुम्हारी माँ? तो कहता है हिडिंबा, देवी हिडिंबा मेरी माँ है। तब भीमसेन कहते हैं अरे ये तो घटोत्कच है, मेरा ही बेटा। अब वो चुनौती देता है कि तुम मुझे नहीं रोक सकते। भीमसेन कहते हैं कि भाई तुम ऐसे कौन से वो हो? तो कहता है तुम नहीं जानते, भीमसेन मेरे पिता हैं, महान वीर। तो भीमसेन वहीं खड़े सुन रहे हैं, दोनों में बड़ी झड़प होती है। इस तरह से ये जो प्रसंग चलते हैं पंचरात्रम में, तो इतना बढ़िया उन्होंने हास्य का प्रसंग रचा है कि ये विराट के नगर पर चढ़ाई कर देते हैं कौरव, उनकी गायों का अपहरण कर लेते हैं, और द्रोण और भीष्म और कर्ण ये सब महारथी युद्ध के लिए आ जाते हैं। अब बृहन्नला वेशधारी जो अर्जुन है उनको सारथी बना के ये उत्तर जो है वो युद्ध के लिए जाता है, और उनको देख करके भागने लगता है। तब बृहन्नला उसकी पकड़ करके कहती है कि मैं सारथी नहीं, मैं युद्ध करूंगा और तू चल श्मशान में चल। अब कितने लेयर्स वो ह्यूमर के रचते हैं। एक तो विराट बैठे हुए अपने दरबार में, उनको प्रसंग बताया जा रहा है, और भगवान नाम से युधिष्ठिर ब्राह्मण वेश में वो उनको सलाह देते हैं, उनको बहुत मानते हैं विराट। तो जैसे ही उनको बताया जाता है विराट को कि कुमार उत्तर जा रहे हैं, बृहन्नला सारथी बन के जा रही, क्योंकि सारथी कोई मिला नहीं, तो बृहन्नला ने कहा कि मैं सारथी बन जाती हूँ, तू चल। तो विराट घबरा करके कहते हैं कि वो तो सैरंद्री है, महिला है, वो क्या करेगी? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि अरे बहुत बढ़िया हुआ, आप बृहन्नला को जाने दीजिए, अगर बृहन्नला जा रही है तो समझ लीजिए जीत गए। तो कहते हैं भगवान ब्राह्मण से कि तुम इतनी अच्छी सलाह अभी तक हमको देते थे, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया, तुम क्या बात कर रहे हो? वो युधिष्ठिर उसको कहते हैं महाराज मैं अच्छी सलाह दे रहा हूँ, युधिष्ठिर नहीं है उनका नाम यहाँ, भगवान, और आप बृहन्नला को जाने दीजिए, समझ लीजिए कि आप जीत गए। फिर वो दौड़ करके दूसरा दूत आके बताता है कि वो तो भागा, आपका जो लड़का है उनको देख करके, और उसको पकड़ के बृहन्नला रथ लौटा करके श्मशान की तरफ ले जा रही है। तो विराट माथा ठोक करके कहते हैं कि श्मशान में ले जा रही है, क्या होगा पता नहीं। तो अब युधिष्ठिर समझ जाते हैं कि क्या करने वाले हैं अर्जुन। वो कहते हैं महाराज अगर श्मशान की तरफ जा रहा है रथ तो समझ लीजिए कि अब तो पक्की विजय आपकी, स्मशान बन जाएगा कौरवों का। अब वो फिर नाराज होता है विराट कि क्या बात तुम करते हो भाई, तुम इस बार उल्टी सीधी बात क्यों कर रहे हो, इतनी तुम अभी तक अच्छी बातें करते आ रहे थे। युधिष्ठिर समझ जाते हैं कि वो श्मशान में जो गांडीव छिपा करके रखा हुआ है वृक्ष के कोटर में वो निकालने जा रहे हैं। ये बहुत बारीकी से संवादों में किस तरह से, और फिर अभिमन्यु अकेला डटा रहता है। द्रोण और भीष्म तो देखते हैं कि बृहन्नला वेशधारी है तो अर्जुन है तो अपने हथियार रख के पीछे हट जाते हैं, हमें नहीं लड़ना इस समय। वो तो दिखावे के लिए आ गए थे दुर्योधन के, इनको 5 रात में उनको बताना था कि पांडव यहाँ मौजूद हैं। कर्ण थोड़ा लड़ता है, वो भी अर्जुन के बाणों से घायल होकर पीछे हट जाता है। अभिमन्यु अकेला लड़ता रहता है। अब अर्जुन देखते हैं कि अभिमन्यु मेरा बेटा है तो वो रुक जाते हैं कि मैं नहीं। अब भीम को पता चलता है, वो वहाँ रसोइये का काम कर रहे हैं, उनको पता चलता है कि भाई कौरव आ गए और हमारा
भतीजा भी आया हुआ है तो उनको बड़ी ललक होती कि हमने इतने 12 साल 13 साल हो गए, हमने बेटों को नहीं देखा। हमने बड़े प्रेमी हैं भीमसेन, पूरे महाभारत में इतना प्रेम और ह्यूमर सबसे ज़्यादा जो किसी पात्र में वो भीमसेन में है। वो तो सीधे वैसे के वैसे युद्ध भूमि में पहुंच जाते हैं। वैसे अभिमन्यु देखता कोई पहलवान जैसा आदमी चला आ रहा है, उसके हाथ में ना कोई हथियार है ना कुछ, तो धनुष बाण अलग रख देता है। अब भीमसेन जाके उस प्रति उसको ऐसे गोद में उठा लेते हैं। अब वो चिल्लाता है कि तू कर क्या रहा है। हाँ। अब उसको उठा के ले चलते हैं। बड़े वर्षों बाद उनको भतीजा मिला, और वो तो 16-17 साल का हो गया, लेकिन उनको लग रहा है कि बच्चा ही है मेरा। अब अर्जुन भी लौट चलते हैं कि ये तो दादा ने इसको उठा लिया। अब वो उसको ले जाके अपने राजधानी में पहुंच जाते हैं। अब वो अर्जुन कहता है अपने बड़े भाई से कि भैया इसको थोड़ा बात कराइए, ये बोल ही नहीं। अच्छा, अभिमन्यु नाराज हो रहा है कि लोग मुझे पकड़ के उठा लाए। वो कहता है तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, तुम नीच लोग। वो यही कहता है कि तुम सेवक लोग हो, मुझे उठा करके इस तरह से ला रहे हो। मैं किनका बेटा हूँ तुमको पता नहीं, मैं अर्जुन का बेटा, भीमसेन मेरे ताऊ हैं, तो मैं तो हथियार नहीं मैंने रख दिए थे इसलिए तुमने उठा लिया, ऐसा वो कहता है। वो खूब हंसते रहते हैं। और वो उससे भीमसेन से जब अर्जुन कहते हैं कि इसको थोड़ा कहिए कि बातचीत करे, ये तो नाराज हो रहा है तो मेरे कहने से तो नहीं करेगा, मुझे और चिढ़ रहा है स्त्री के रूप वेश में देख करके। हाँ। तो भीमसेन कहते हैं कि हे अभिमन्यु, तो एकदम चिढ़ के कहता है कि तुम्हारी ये हिम्मत, तुम मेरा नाम ले रहे हो इतने बड़े क्षत्रिय का। तो अब अर्जुन भी पूछते हैं कि हे अभिमन्यु कथम आस्ते ते जननी, तुम्हारी माँ कैसी है। अब वो और भी नाराज होता है कि तुम्हारी ये हिम्मत, तुम मेरी माँ का नाम ले रहा। तो ये तुम्हारे कैसे यहाँ के सेवक हैं, कैसे यहाँ के लोग हैं। वो लोग मुंह छिपा करके हंसते हैं। और वो कहता है तुम लोग हंस रहे हो, तो तुम लोग की इतनी हिमाकत यहाँ पर हो गई। ये सारा जो दृश्य बहुत सुंदर ढंग से, ये जो पारिवारिक संबंध हैं उनमें जो किसी को न पहचानने से जो हंसी के फव्वारे छूटते हैं दर्शकों के बीच में, इस तरह का हास्य रचने में तो भास बेजोड़ हैं। वैसा तो दूसरा नाटककार मिलना कठिन है। और ऐसे बहुत सारे प्रसंग, चाहे अभिमारक हो चाहे अन्य नाटक हो भास के, उनमें वो रचते हैं। तो आपने पूछा चूंकि महाकाव्यों में, माघ में तो बहुत सारे सुंदर सुंदर प्रसंग हैं हास्य के, कि वो दासी जो है कृष्ण की जो सवारी जा रही है रेवतक पर्वत पर, उन्होंने विश्राम किया शिशुपाल वध में। तो वो गधा उलार हुआ, हाथी के डर से गधा जो उलार हुआ तो किस तरह से नीचे गिरी, लोग कैसे उसको फिक फिक करके हंस रहे हैं, देख रहे हैं। कैसे भोर होने पर जो पहरुआ है उसका प्रहरकम अपनी यश स्वम निदिदासित उच्चैः प्रतिपदम उपहुता केनचित जाग रही थी मूरविशद वर्णाम निद्रया शून्य शून्याम ददपि गिरमंतर बुद्ध्यते नो मनुष्य। उसको झकझोर के जगा रहा है कि मेरी पारी खत्म हो गई, अब तू अपनी पारी पे जा। और वो हूँ इस तरह से कर नींद में है, रात भर वो सोया रहा, अब वो जो रात भर जागा रहा उसको जगा रहा है। तो ये जो जीवन के सुंदर दृश्य हैं, इनमें जो ह्यूमर है उसको उघाड़ने में माघ बहुत बेजोड़ है। और उसी तरह से जीवन की सारे प्रसंगों में वेदना के भीतर हास्य गुथा रहता है। इसके तो बड़े सुंदर चित्र माघ में हैं। वो शिशुपाल से युद्ध होना है और कृष्ण की तरफ से बुलावा आ गया कि सेना युद्ध के लिए जा रही है। तो कोई सैनिक जो अपने घर चला गया था उसको संदेशा मिलता है कि चलो। ये भी प्रसंग भास में और कितना माघ में और कितना समसामयिक है। जैसे कि आज किसी सैनिक को, फौजी को संदेश आ जाए कि लाम पर युद्ध शुरू हो गया, फ्रंट पर पहुंचो, तो वो माघ उसका चित्र खींचते हैं कि वो तैयार हो रहा है जल्दी जल्दी, पत्नी घबराई हुई है, वो छोटा सा 2-2.5 साल का बच्चा, वो पूछता पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं, अभी तो आप आए थे फिर से कहाँ जा रहे हैं, तोतली वाणी में पूछता है। तो ये माघ ने चित्र खींचा है वहाँ कि बच्चा जो है व्रजता है क्वतात व्रजसीति, वो है पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं, ये पूछ। अब ये हास्य का प्रसंग होता है, छोटी सी बच्चा तोतली वाणी में पूछ रहा है और माँ उसको डांट रही, वो पहले से वो भी परेशान है कि तू चुप रह, तू अलग हो। तो और ज़्यादा गुस्से में आता है कि मैं इतना ही पूछ रहा हूँ कि कहाँ जा रहा है, तुम मुझे क्यों डांट रही है। तो वो उसका जो धैर्य टूट जाता है सैनिक का कि क्या क्या मेरा जीवन है। तो थोड़ा सा हास्य जीवन का और उसमें उसके पीछे इतनी करुणा, इसको भी पकड़ने में माघ बेजोड़ है। तो हमारे महाकवियों में जीवन का, संपूर्ण जीवन का जो स्वरूप है वो हास्य, तो जैसा अभिनव गुप्त कहते हैं कि सारे रसों में कहीं न कहीं हास्य चलता ही है। करुण रस तक में भी, शांत रस तक में भी, श्रृंगार का तो अभिन्न अंग है ही, श्रृंगार के साथ तो हास्य चलता है, वीर रस में खूब हास्य चलता ही है। तो सारे ही रसों में हास्य पिरोया हुआ है। इस बात को दिखाने में, चरितार्थ करने में हमारे महाकवियों ने अपने महाकाव्यों में, नाटकों में
बहुत सुंदर ढंग से निरूपण जी किया है। आनंद आ गया। आज आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी के साथ संस्कृत साहित्य में हास परिहास के जो विभिन्न आयाम हैं उन पर हमने चर्चा की है और साहित्य में किस प्रकार ये हास परिहास परिलक्षित होता है इस पर हमने बात की। आचार्य जी आपका बहुत बहुत आभार।